एज ए प्रोफेशनल हमें जिंदगी में बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब हमें सोचना पड़ेगा कि मेरे लिए राइट करियर कौन सा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स होगा। और इसके लिए हमें यह समझना जरूरी है कि जब भी हम अपना करियर डिसाइड करें, बहुत अच्छे से सोच समझ के डिसाइड करें। बिकॉज क्या होता है, हमारी पूरी जिंदगी में आधे से ज्यादा टाइम हमारा सिर्फ काम करते हुए निकलता है। और जब हम वो काम वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए, या जिस चीज के लिए हमें इंटरेस्ट है बट हम कुछ और काम कर रहे हैं, वी कैन नॉट बी हैप्पी। और जब हम अपनी वर्क लाइफ में जब हैप्पी नहीं है, वी कैन नॉट बी हैप्पी इन आवर रियल लाइफ एज वेल। इस वीडियो के अंदर इसके लिए मैं डिस्कस करने वाला 6 की स्टेप्स जो आपको ध्यान रखने चाहिए टू डिसाइड अ राइट करियर फॉर योरसेल्फ। बट उसके पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कुछ पैरामीटर्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए बिफोर यू गो टू डिसाइड अ करियर। बिकॉज अगर आप वो पैरामीटर्स को कभी भी नोटिस नहीं करोगे, उसको कंसिडर नहीं करोगे, चांसेस हैं कि आप अपने पुराने कन्वेंशनल थिंकिंग में चले जाओगे और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि अलाइन नहीं होगा आपके पैशन से। सबसे पहली चीज आपको जो समझनी पड़ेगी, योर डिग्री इज नॉट द सोल डिटर्मिनेशन ऑफ योर करियर चॉइस। एज ए ट्रेडिशन हमें बहुत बार लगता है कि जो हमने डिग्री ले ली हमें उसी के हिसाब से जॉब करनी है, उसी के साथ काम करना है। बट एज अ ह्यूमन बीइंग, डिग्री की वजह से हम अगर अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे जाके वो हमें प्रॉब्लम देता है। वाई? क्योंकि जब हम अपना चूज करते हैं डिग्री या कोर्सेस, उस टाइम हमें एग्जैक्टली नहीं पता होता है हम वो क्यों चूज कर रहे हैं। उस टाइम हम ये चूज कर लेते हैं बिकॉज हमारे पेरेंट्स ने बोला, हमारी फैमिली ने बोला, कोई रिलेटिव्स ने बोला, या किसी दोस्त को देखा, और हम वो डिसाइड करते हैं कि वो कोर्स अच्छा है, लेट्स जंप इनटू दैट। बट जैसे हम बड़े होते हैं, हम रियलाइज करते हैं कि सिर्फ एक डिग्री की वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारा ट्रू पैशन क्या है, हमारा ट्रू इंटरेस्ट क्या है, हमारा करियर में कौन सा मन लगेगा। और इसकी वजह से जब हम सिर्फ अपनी डिग्री को बेस लेके हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपना करियर डिसाइड कर लें, बहुत बार आप देखेंगे कि लोग फुलफिल नहीं होते हैं अपनी उन जॉब्स में डिस्पाइट हैविंग द डिग्री एंड सिक्योर्ड जॉब। तो हमेशा इंश्योर करो कि आप जब भी अपना करियर डिसीजन ले रहे हो, आप कभी भी ये नहीं सोच रहे हो कि मैंने पास में क्या कोर्स लिया था, बट आज मैं कैसा इंसान हूं, मुझे क्या पसंद है और मैं किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता हूं। सेकेंड चीज जो मैं बताना चाहूंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि यार मेरा आइडियल करियर लगता कैसा है। क्या मुझे एक स्पेसिफिक टाइम आवर्स में काम करना है, क्या मुझे वीकेंड्स पे काम करना है, क्या मुझे अपने घर से काम करना है, क्या मुझे ऑफिस जाके करना है, क्या मुझे कुछ वीडियोस बनाना पसंद है, क्या मुझे राइटिंग पसंद है। अब जब ये छोटी छोटी चीजों पे जब फोकस करोगे और समझोगे कि यार एक्चुअली मुझे क्या चाहिए, जब मैं बोलता हूं मुझे राइट करियर चॉइस करनी है, मुझे आइडियल करियर बनाना है, मेरी क्या डेफिनेशन है उसके लिए। बिकॉज हर इंसान की डेफिनेशन अलग होगी उसके आइडियल करियर के लिए, उसके राइट करियर के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा कि मेरी डिग्री है वो उतनी रेलेवेंट नहीं है, बट जो मैं चाहता हूं वो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। और इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपके लिए। नेक्स्ट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना चाहिए इज लिसन टू द लीडर्स, नॉट योर रिलेटिव्स और पीपल हु हैव डन द सेम थिंग एज पर द कन्वेंशंस। व्हाई? बिकॉज आप जब लीडर्स को देखेंगे, लीडर्स जो करते हैं वो होता है फॉरवर्ड थिंकिंग, वो आगे का सोचते हैं हमेशा। बट जो आपके रिलेटिव्स होंगे, जो लोग होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, वो आपको एडवाइस करेंगे जो पीछे से होते आया है। और वहीं पे आप अपनी करियर की राइट डायरेक्शन नहीं ले पाते हो बिकॉज आप हमेशा देख रहे हो पीछे क्या हुआ है। बट लीडर्स हमेशा सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और एज ए लीडर अगर आपको अपने करियर में थ्राइव करना है तो आपको डिटरमिन करना पड़ेगा कि मैं ऐसे कौन से लीडर्स को सुन रहा हूं जो सोच रहे हैं आगे का, ताकि मैं आगे बढ़ूं। क्योंकि अगर आप पुराने मेथड से आगे बढ़ रहे होते तो आपको शायद ये वीडियो देखना नहीं पड़ रहा होता जिसमें आप सोच रहे होते कि मैं अपना अच्छा करियर कैसे बनाऊं, राइट करियर एडवाइस कैसे लूं। ओके, सो ऑलवेज लिसन टू योर लीडर्स, टू फ्यूचर लीडर्स एंड नॉट पीपल हु फॉलो द कन्वेंशनल थिंकिंग। इसी से रिलेटेड एक और कंसिडरेशन है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अपने दिल की सुनो और अपने दिमाग की सुनो। बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ अपने दिमाग की सुनते हैं बट दिल की नहीं सुनते। एट द सेम टाइम आपको वो भी नहीं बनना है जो सिर्फ दिल की सुने और दिमाग को बंद कर दे। दोनों एक प्रपोर्शन में यूज होना चाहिए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली हमें सिखाया जाता है कि जो दिमाग बोले वो सही है। और इसी के लिए हम कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं अपने करियर में जो हमें फुलफिल नहीं रखते हैं। और उस वजह से हम हमेशा सोचते हैं कि काश कुछ अच्छा मिल जाए, काश ये मिल जाए, काश वो मिल जाए। हम दूसरे के लोगों को देखते हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं करियर्स में, एंड वी एक्सपेक्ट कि यार काश हमारा भी वैसा होता, काश हमें भी कोई गाइड करने वाला होता। बट हमने कितनी बार अपने दिल की सुनी होती है। इसके एक राइट प्रपोर्शन होना चाहिए दिमाग का और दिल का, ताकि जो भी हम करियर डिसीजन ले वो बहुत इंपैक्टफुल हो
और वो सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं, एक लॉन्ग टर्म को ध्यान रखते हुए हो। और वही मेरा नेक्स्ट कंसिडरेशन है कि आप जब भी अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, कभी ये मत सोचो कि यार 1 साल का सोचना है, मुझे 2 साल का सोचना है, 5 साल का सोचना है, मुझे अगले 50 साल तक क्या सोचना। बिकॉज करियर ऐसी चीज नहीं है कि आप आज सोच लिया और कल आप चेंज करना चाहोगे इजीली हो जाएगा। हाँ, चेंजेस होते हैं, मैंने भी किए हैं, बट अगर आप पहले ही ध्यान देके अपना करियर चूज कर लोगे, आपको बाद में उतनी प्रॉब्लम्स कम आएगी। ओके, नाउ ये सारी कंसिडरेशन समझने के बाद अब जाते हैं हम 6 स्टेप फॉर्मूला पे, जहां पे हम समझेंगे कि आप अपनी राइट करियर चॉइस कैसे कर सकते हो। नंबर 1 थिंग, फाइंड आउट योर विजन एंड पर्पस। कितनी बार आपके ट्रेडिशनल एजुकेशन में आपको ये पूछा गया है कि आपका पर्पस क्या है, आपका विजन क्या है? कोई भी नहीं पूछता है। रीजन, क्योंकि किसी ने कभी सिखाया ही नहीं है। बट आप कोई भी एंटरप्रेन्योर से जाके बात कीजिए, कोई भी लीडर से बात कीजिए, आपके आसपास जो भी लोग आप जानते हो, एक बंदा भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बोलेगा कि मुझे अपना विजन नहीं पता है, मुझे अपना पर्पस नहीं पता। बिकॉज आपको जब तक अपना विजन या पर्पस क्लियर नहीं होगा, आप सारी चॉइसेस जो करोगे वो लोगों की सुन के करोगे जो कि पीछे सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपको लीडर बनना है, आपको थ्राइविंग करियर बनाना है, आपको हमेशा सोचना पड़ेगा कि मेरा विजन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं ये दुनिया पे क्यों आया हूं, क्या अचीव करना चाहता हूं। बिकॉज करियर एक चीज हो गई, बट आपकी लाइफ आपके करियर से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो अगर आपको उसके बारे में क्लैरिटी नहीं होगी, आप अपने करियर में भी कभी क्लियर नहीं हो सकते। सो मेक श्योर यू फाइंड आउट योर विजन एंड पर्पस ऑफ योर लाइफ। सेकेंड पॉइंट, और ये सेकेंड पॉइंट है आइडेंटिफाई योर स्किल्स, योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। ना बहुत बार हम सीवीज के अंदर लिख देते हैं स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, वो सारी चीजें हम लिखते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी कॉपी फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, कलीग्स, जो भी लोगों ने लिख दिया है कॉपी कर लो, थोड़ा बहुत चेंज कर दो, ओके दिस इज माय स्ट्रेंथ। बट कितनी बार हमने कुछ जेन्युइन टेस्ट किया है और आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि मेरी एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, मैं चाहता क्या हूं करना, क्या मेरी वीकनेस है, कहां पे मैं अच्छा कर पाता हूं, कहां पे मुझे लोग कॉम्प्लीमेंट देते हैं। हम बिल्कुल ही सवाल नहीं पूछते, हम सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देते हैं अगले 5 मिनट के लिए जब हमें अपना सीवी बनाना होता है। बट रियल लाइफ में यू नीड टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेस। स्ट्रेंथ इसके लिए कि आपको स्ट्रेंथ जो पता होगी आप उसको लेवरेज कर सकते हो और ऐसा करियर डिसाइड कर सकते हो जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उसके अलाइनमेंट में हो। बट वीकनेस इसके लिए पता होनी चाहिए कि जब आप वीकनेस समझोगे तो आपको पता चलेगा कि वो वीकनेस आपके करियर को कितनी इंपैक्ट कर रही है। अगर थोड़ी बहुत वो इंपैक्ट करती है, यू वर्क ऑन इट, बट आपको लगता है कि यस मेरी वीकनेस है बट वो मेरे करियर को उतना इंपैक्ट नहीं करेगी, लेट इट बी, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो ये है सेकंड स्टेप। अब चाहते हैं हम थर्ड स्टेप के ऊपर। थर्ड स्टेप होगा, आपने ये अपना जो विजन फाइंड आउट किया, पर्पस फाइंड आउट किया है, आपने अपनी स्ट्रेंथ, स्किल्स, वीकनेस सब चीज आइडेंटिफाई कर ली एक बकेट में। अब आपको सोचना पड़ेगा ये सारी चीजों को लेके ऐसी कौन सी करियर अपॉर्चुनिटीज है जो आज की डेट में एग्जिस्ट करती है और जो मुझे देख के लगता है काश मैं भी ये कर सकता, काश मुझे भी ये करना है, वाह वो अमेजिंग कर रहा है, मुझे भी ऐसा लगना है। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे यूट्यूबर बनना है बिकॉज मैंने उसका वीडियो देखा, मैंने इसका वीडियो देखा। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कुक बनना है, कुछ लोग बोलते हैं मुझे फार्मिंग में जाना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपको एक लिस्टिंग बनानी पड़ेगी कि मेरी जो स्किल्स है, मेरा जो पैशन है, मेरा जो विजन है, उसको देखते हुए मुझे कौन से करियर सूटेबल लगते हैं मेरे लिए। हो सकता है 1 करियर है, हो सकता है 10 करियर है, मेक अ लिस्ट ऑफ इट। वो लिस्टिंग आप जब बना रहे हो, नेवर थिंक अबाउट कि मैं कैसे करूंगा, बिकॉज किसी को नहीं पता होता इन द बिगिनिंग कि मैं कैसे करूंगा। इमेजिन एलोन मस्क को पता होता है बिगिनिंग में ही टेस्ला चालू करने से पहले कि मैं कैसे करूंगा, तो शायद टेस्ला आज हमारे सामने नहीं होता। तो टेस्ला इसके लिए है बिकॉज उसने विजन देखा कि मेरे को बनाना क्या है, उसके बाद उसकी सारी हाउ टेक्नोलॉजी, जो मशीनरीज होती हैं, जो कैपिटल होता है, जो मैन पावर होता है, सब कुछ आता है। बट हमारा विजन क्लियर होना चाहिए और इसी के लिए फोकस हमको करना है क्या क्या हम कर सकते हैं और हाउ के ऊपर आएंगे हम बाद में। ओके, नेक्स्ट स्टेप विच इज द फोर्थ स्टेप, वहां पे आपको रेटिंग देनी है टू ईच ऑफ दोस लिस्ट आइटम्स बेसिस योर स्किल्स, बेसिस योर पैशन, बेसिस योर इंटरेस्ट, और कितनी बड़ी वो प्रॉब्लम है मार्केट प्लेस में और आपको उसको सॉल्व करने का कितना पैशन है। तो आप वो जब सब रेटिंग देंगे सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पे या करियर अपॉर्चुनिटीज पे, आपको मालूम चलेगा कि अगर 10 की लिस्ट है मेरे पास, ड्रिल डाउन होकर वो शायद 1 या 2 पे ही आ जाएगी और उसके बाद आपको डिसीजन लेना इजी हो जाएगा बिकॉज आपको पता है कि ये 10 में से सारे जब पैरामीटर्स में देखता हूं वो लिस्ट 2 ही हो जाती है
और वो 2 से डिसीजन करना ईजी है एज कम्पेयर टू 10। इसके लिए 4th स्टेप बहुत रेलिवेंट है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप विच इज द 5th स्टेप, अब आपको सब कुछ पता चल गया मेरा करियर है। अब हो सकता है आप उस स्टेज पे जब आप बोलते हो कि यार मेरे पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं, मैंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, मैंने जस्ट अपना कोई डिग्री कोर्स किया, हो सकता है सीए हो, सीएस हो, CWA हो, कोई भी कोर्स कंप्लीट किया है। अगर वैसा है तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर सम एक्सपीरियंस इन बोथ ऑफ द एरियाज और वॉट एवर द एरिया दे कम अप। वो जब एक्सपीरियंस आप लेना चालू करोगे, आपको प्रैक्टिकली पता चलने लगेगा आपको कितना एक्चुअली इंटरेस्ट है उस एरियाज में। और जब वो आपको पता चलने लगेगा, धीरे धीरे आपको डिसाइड करना है डू आई लाइक ऑप्शन 1 और डू आई लाइक ऑप्शन 2, और अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ सकते हो और अपना करियर का प्लान बना सकते हो जिसमें आप सोच सकते हो कि हाउ डू आई मोनेटाइज इट। बिकॉज करियर होना अच्छी बात है, बट जब तक वो करियर आपको पे नहीं करेगा, यू विल नॉट बी हैप्पी इन योर लाइफ। और उस करियर का क्या फायदा जहां पे आप मेहनत पूरी कर रहे हो लेकिन आप पैसा नहीं कमा रहे हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट गुड करियर which can give you good money, and when we combine together an amazing combination comes out जहां पे आप खुश हो, fulfilled हो और आपके पास पैसा भी आ रहा है जिससे आपके जो भी शौक हैं, जो भी आपको करना है अपनी लाइफ में वो आप कर सकते हो। एंड द लास्ट स्टेप विच इज द 6th स्टेप, गो फॉर इट फुल इन विदाउट अ डाउट। बहुत लोग होंगे आपको जो मिलेंगे बोलेंगे अरे ये क्या कर रहा है, ये तो कभी किसी ने किया ही नहीं, ये डिग्री करने के बाद ये चीज कौन करता है, ऐसा कोर्स करने के बाद तुझे तो ये करना चाहिए, बहुत सारी एडवाइजेज आएगी। बट रिमेंबर जो कंसिडरेशन मैंने डिस्कस की थी, लिसन टू द लीडर्स नॉट द पीपल हु आर लुकिंग बिहाइंड। ओके, सो मेक श्योर आप जब भी अपने प्लान पे क्लियर हो जाओ, यू गो फॉर इट विथ 100% कन्विक्शन कि ये काम करेगा। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि अरे ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूंगा। वो प्लान बी वाली जब सिचुएशन आती है ना, तो आप प्लान बी को अपना मेन गोल समझने लगते हो और ए के अंदर फुल फोकस नहीं देते हो। और आपको जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगी ए के अंदर, आपको लगेगा छोड़ो यार ए को, अब बी तो अपने पास प्लान ऑलरेडी है ही, मुझे तो लगा ही था कि ए शायद काम नहीं करेगा। एंड यू विल स्विच बैक टू पॉइंट नंबर बी, एंड आफ्टर 10 years यू विल रियलाइज काश मैंने अपना नया करियर चूज कर लिया होता जो कि मेरे अलाइनमेंट में होता। ओके, सो मेक श्योर यू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स अलॉन्ग विथ ऑल द कंसिडरेशन जो मैंने बिगिनिंग में शेयर की, सो दैट यू कैन डिसाइड अ राइट करियर फॉर योरसेल्फ। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, पुट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू क्रिएट अ वीडियो लाइक दिस so that I can answer your questions. Thank you so much for watching, and you have any other question, subscribe this channel so that you get always notification when I upload a new video. Thank you.